तो बच्चों, ये है आपका वीडियो का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने किया था चैप्टर नंबर 9 ज्ञान का दीपक। उस पार्ट का हमने वाचन किया, उसके कठिन शब्दार्थों को जाना, नए शब्द और शब्दार्थों को भी पढ़ा और शब्दग्रह से संबंधित बहुत सारे जो शब्द थे उनको भी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, क्रिया। क्या पढ़ते हैं? क्रिया। बच्चों, आप दिन में सुबह से लेकर रात तक याद करो कितने सारे काम करते हो। आप सुबह उठते हो, उठकर ब्रश करते हो, नहाते हो, नाश्ता करते हो, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, सोते हो, फिर और भी कुछ काम करते हो, खाते हो या फिर घर में मदद करते हो, खेलने जाते हो, बातें करते हो, उठते हो, भागते हो। तो कितने सारे काम जो हैं आप सुबह से लेकर रात तक करते हैं। ओके, झगड़ा भी करते हो अपने भाई बहनों से। तो वो जो काम हैं, वो जो हमारे दैनिक काम हैं, उठना, बैठना, सोना, नहाना, खाना, पीना, तो जो भी काम है हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं, साधारण भाषा में वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। बस इतना ही तो है क्रिया, कि जो भी काम है, कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमें पता चल रहा है कि इसमें काम हो रहा है। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, तो इसमें काम क्या है? खाना। खाना एक काम है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो पढ़ना एक काम है। तो कुछ भी हो, काम करना जिन शब्दों से हमें पता चलता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। क्या कहलाते हैं? क्रिया। तो ये तो हो गई साधारण बात कि काम करने को हम कहते हैं क्रिया। अब इसकी परिभाषा क्या है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, ये सब हम इसमें जानेंगे। ये देखिए, दो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है, एक बालक यहाँ पर खाना खा रहा है। कुछ जो मित्र हैं वो यहाँ पर संगीत सुन रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। और एक यहाँ पर लड़की क्या है? अंगड़ाइयाँ ले रही है, यानी कि वो सोने जाने वाली है, सो रही है। एक बालक यहाँ पर खेल रहा है या पतंग उड़ा रहा है। और यहाँ पर दो बच्चे अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए, खेलना, आपने इन चित्रों में देखा, खेलना, पढ़ना, खाना, सुनना, सोना, उड़ाना, काम करना, ये सब क्या है? ये सब है क्रिया। क्या है ये सब? क्रिया। यानी कि इन चित्र में, ये जो चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, इनमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कोई भी खाली नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है इसमें। तो उस काम करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। अब ये देखिए, क्रिया, काम वाले शब्द। क्रिया यानी काम वाले शब्द। और अधिकतर जो क्रिया होती है उसमें ना शब्द जो बाद में आता है। ना, बैठना, उठना, खाना, पीना, सोना, चलना, पढ़ना, तो ना शब्द जो है अधिकतर उनमें आता है। क्रिया यानी काम वाले शब्द। अब हम पढ़ते हैं क्रिया। ये क्रिया क्या है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। तो इसमें क्या है? नाच रही है, पी रहा है और जा रहा है शब्दों से हमें
कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, यानी कि किसी के कार्य होने का पता चल रहा है। तो इन शब्द में जो नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई काम हो रहा है। तो ये सब क्या है? क्रिया। क्या है? ये सब क्रिया है। क्रिया के रूप आप इतना मत देखिए, आप सिर्फ क्रिया के सामान्य रूप कौन कौन से होते हैं? खाना, पीना, उठना। सामान्य रूप होता है खाता, और जब हम क्रिया होता है, क्रिया लगाते हैं तो क्या हो जाता है? खाना, पीना, उठना, बैठना, गाना, चलना, खेलना, पढ़ना। आप सिर्फ ये जो साधारण शब्द हैं उनको ही याद रखिए। अब है क्रिया का प्रयोग। क्रिया के बिना हमें ना कोई ये शब्द अधूरा लगता है। क्रिया के बिना जो शब्द हैं वो क्या है? अधूरे। बच्चे साइकिल, अब ये शब्द क्या है? क्रिया के बिना, यानी कि कितना अधूरा लग रहा है। बच्चे साइकिल, क्या बच्चे क्या साइकिल? साइकिल खा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल फेंक रहे हैं, कुछ तो उसमें हमें क्रिया लगानी पड़ेगी तो ये जो वाक्य है पूरा होगा। फूलों की माला, क्या फूलों की माला? फूलों की माला खाओ, बनाओ, फेंको। क्या हम जब तक हम क्रिया नहीं लगाएंगे हमें उसके वाक्य के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सीता गाना, अब वाक्य जो है अधूरा है। अब हमको क्रिया का प्रयोग करके हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, यानी इन वाक्यों को पढ़ते हैं। बच्चे साइकिल चला रहे हैं, अब ये वाक्य जो है पूरा हो गया। चलाना मतलब यहाँ पर क्या है? क्रिया हमने लगाई तो ये वाक्य पूरा हो गया। बच्चे साइकिल चला रहे हैं। दूसरा है फूलों की माला बनाओ। बनाना क्या है यहाँ पर? क्रिया, तो फूलों की माला बनाओ। सीता गाना गाती है, तो गाना यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया। सीता गाना गाती है। क्रिया की परिभाषा, ये तो हमारा साधारण था कि क्रिया काम वाले शब्दों को कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द हैं, आप भी मेरे साथ साथ इनको पढ़िए। पढ़ता, खेलता, झूलता, उछलता, दौड़ता, मनाता, बनाता, मारता, बढ़ता, पीता। तो ये सारे शब्द क्या है? क्रिया शब्द। ओके, अब ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है काम वाले शब्द क्रिया। रीना खाना खा रही है, तो यहाँ पर खाना क्रिया है। रोहन खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या है? खेलना क्रिया है। नेहा गाना सुन रही है, तो यहाँ पर सुनना जो है एक क्रिया है। सागर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया है। ओके, इन सभी चित्रों में बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, जैसे खाना, खेलना, सुनना, पढ़ना आदि। यह सभी काम वाले शब्द हैं। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई एक वाक्य है और उनसे हमें पता चलता है कि इसमें कोई काम हो रहा है, यानी कुछ काम वाले शब्द हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। खाना, खेलना, पढ़ना, सुनना इत्यादि। आइए बच्चों, चित्रों के नीचे दिए वाक्य हम मिलकर पढ़ें। बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। इन वाक्यों में पीती है, सो रही है क्रमशः बिल्ली, सरिता और बारिश के द्वारा किसी कार्य करने या होने के बारे में बता रहे हैं। ये क्रियाएं हैं, यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्यों में क्रिया शब्दों का रूप
कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। आइए देखें कैसे। क्रिया पर लिंग का प्रभाव। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, बकरा घास खा रहा है, बकरी घास खा रही है। बच्चों, इन वाक्यों में पढ़ रहा है, खा रहा है क्रिया शब्द संज्ञा के पुल्लिंग होने तथा पढ़ रही है और खा रही है क्रिया शब्द संज्ञा के स्त्रीलिंग होने का संकेत दे रहे हैं। क्रिया शब्दों में यह अंतर संज्ञा के लिंग के कारण ही आया है। क्रिया पर वचन का प्रभाव। आइए दिए गए वाक्य पढ़ें। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, बकरी घास खा रही है, बकरियां घास खा रही हैं। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, खा रही है क्रियाएं संज्ञा के एक वचन होने का संकेत दे रही हैं, जबकि पढ़ रहे हैं और खा रही हैं क्रियाएं संज्ञा के बहुवचन होने का संकेत दे रही हैं। क्रिया शब्दों में यह अंतर संज्ञा के वचन के कारण ही आया है। बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक में स का अर्थ है सहित और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ। अतः जिस वाक्य में क्रिया का कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये वाक्य पढ़िए। बंदर केला खा रहा है, अनुराग तबला बजा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे बंदर क्या खा रहा है, केला। अनुराग क्या बजा रहा है, तबला। इन वाक्यों में केला, तबला कर्म है, इसलिए वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया। अ का मतलब है बिना और क्रमक का अर्थ है कर्म के, यानी कर्म के बिना। अतः जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए दिए गए वाक्य पढ़ें। बच्चा रो रहा है, जोकर हंस रहा है। इन वाक्यों में क्या, किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है। बच्चा क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं। जोकर क्या हंस रहा है, कोई उत्तर नहीं। इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है। तो बच्चों, अभी हमने इस वीडियो में देखा कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के प्रकार, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बहुत ही सिंपल है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दो प्रकार की। सकर्मक मतलब जिनसे हमें उनके किसी प्रश्न का उत्तर मिल रहा हो। रीमा खाना खा रही है, तो इससे हमें पता क्या खा रही है, खाना। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। रोहन खेल रहा है, रोहन क्या कर रहा है? रोहन खेल रहा है, तो ये भी है एक सकर्मक क्रिया। नेहा गाना सुन रही है, तो नेहा क्या सुन रही है? गाना। तो ये भी एक सकर्मक क्रिया है, यानी कि जिनसे हमें उसमें क्या, कौन, कहाँ आदि प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया। और जिनमें कोई उत्तर ना मिले उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो आज हमने क्या पढ़ा? क्रिया के बारे में। क्रिया यानी कि काम करना। ओके, क्रिया यानी कि काम वाले शब्द, जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का बोध हो, यानी कि पता चले, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 9 ज्ञान का दीपक। उस पाठ को आपको एक बार और रिवाइज करना है। आप उस पाठ को पढ़िए अच्छे से